जो नृप होत आज्ञा विचारी, करत न रोष असभय लगी ररारी। आवत जय निमंत्रण दीने, शत्रु मित्र तय उचित न चीने। अनुचित खोरि धरत सब लोगु, सुसमतता सु कहत बधु योगु। यस हित भूप यज्ञ तुम ठयऊँ, आयुष विलोकहीं क्रोध वर उभयऊँ। यदि कोई अन्य अज्ञानी और अविचारी राजा होता तो युद्ध का समय देखकर क्रोध नहीं करता, क्योंकि वह निमंत्रण दे दिया था तो वह शत्रु मित्र नहीं देखा जाता, अर्थात उसके लिए सब समान होते हैं। अनुचित और दोष को सब लोग पकड़ते हैं, किंतु समता उसको वध योग्य कहती है। हे राजन, तुमने यश के लिए यज्ञ ठाना था, जिसमें अयश देखकर तुम्हें हृदय में क्रोध आया था। तदपि नीच अस जय थल पे, करयूं विनाश विचार न लेहूं। कीन क्षमता तुम अस जिय जानी, यह बद योग अमंगल खानी। सुनि नृप धर्म धर्म सुख पाए, हल धर कृष्ण समेत नहाए। उद्धव सात्विकी राम सुहाए, प्रथम कृष्ण कुंती गृह आए। अशयन पान करी सहित समूहा, मांगी विदा चले दल जोहा। फिर भी ऐसा नीच जिस स्थान में मिले बिना विचारे उसको मार देना चाहिए था। तुम भी ऐसा जानते थे, परंतु उसे क्षमा किया, जो अमंगल की खान और वध योग्य था। ये सुनकर धर्मराज ने बड़ा सुख पाया और बलराम जी श्री कृष्ण सहित जाकर स्नान किए। फिर उद्धव सात्विकी बलराम सहित कृष्ण पहले कुंती के घर गए, जहाँ सबने भोजपान किया और विदा मांगकर अपने दल और यूथ सहित प्रस्थान किए। बहु प्रकारानिन मिली, कुंती पद फिर नाय। प्रद्युम्नादि कुमार जय, मांगत सब ही रजाए। फिर कृष्ण रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय श्री राम। उधर जो प्रद्युम्नाति कुमार थे, वे बहुत प्रकार से सब रानियों से मिल और कुंती के चरणों में सिर नवा चलने की आज्ञा प्राप्त किया। चढ़े सकल निज निज स्थान, चले निशान बजाय। पुरपावावर लग धर्म सुत, फिर भये पहुँचाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हनुमान, जय जय श्री राम हरि। फिर अपने अपने रथों पर चढ़कर डंका बजाकर प्रस्थान किया, तो सबको नगर के बाहर तक पहुंचाकर युधिष्ठिर लौटे। गए द्वार कहीं जब यदुराई, बैठे सभा धर्म सुत आई। करहीं धर्म सुत राज्य सुखारी, मुख रुक जोगवत बांधव चारी। अभिमनु आदि विलोकी कुमारा, लहते मोद धर्म भुआरा। एक दिन बाजी चढ़े नर नाथा, सुबत समाज चले बहु साथा। श्री कृष्ण जब द्वारका चले गए, तब धर्मराज युधिष्ठिर सभा में आकर बैठे। धर्मराज प्रजाजनों को सुखी करने लगे। चारों भाई उनके मुख का रुख देखते। अभिमन्यु आदि का कुमारों को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर मन में प्रसन्न होते। एक दिन घोड़े पर चढ़कर युधिष्ठिर अनेक वीरों का समाज लेकर चले। अश्वरूढ़ बधुबरचारी, धाये बंदी बिरध पुकारी। अभिमनु आदिक साथ कुमारी, महिषमती नगरी पगुधारा। आगे मिल्यो चेतक सुत आई, कीन अनेक भांति पहनाई। अभे बाह करी तुहि बसाए, कहीं अदंड नृप निज चर आए। धर्म नरेश जान सब लायक, दंड पठाए दे नर नायक। चारों भाई श्रेष्ठ घोड़े पर थे और बंदीगण दौड़कर उनके विरुद्ध पुकारते थे। अभिमन्यु आदि का कुमार भी साथ थे। वे महिषपुती में पदार्पण किए। वहाँ शिशुपाल का पुत्र आगे आकर मिला और अनेक प्रकार स्वागत सत्कार किया। उसे युधिष्ठिर अभय कर बोले कि तुम अदंड हो। ऐसा कहकर अपने नगर में आए। धर्मराज को सब योग्य जानकर राजा लोग कर भेज दिया करते थे। यही विधि विपुल प्रताप नृप, बसत नागपुर माही। सबल सिंह लखि जसु गति, रनक चक्र सकुचायहि। इस प्रकार विपुल प्रतापी राजा युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में निवास करते थे। सबल सिंह चौहान कहते हैं कि उनको देखकर इंद्र और कुबेर भी सकते जाते थे।
जन्मय ऋषि कहूँ सकल कथा विस्तारी, परम प्रीति गुरु पांडव वन नाथ भय की मिरारी। राजा जन्मेजय जी बोले, हे ऋषिवर, मुझे वह सब कथा विस्तार पूर्वक समझाइए कि और कौरव पांडवों में तो बड़ी प्रीति थी, फिर हे नाथ कैसे रार हो गई। कह ऋषि सुनि नृप गुजर वासी, कुरु पांडव चरित्र सुख राशि। सुनत सोई नर बिनहि प्रियासा, सिद्ध कामना सुरपुर वासा। आयो देखि धर्म मुख जब ते, निस न नींद कुरु नादई तब ते। बंधु विभव लखि परम उदासा, यतन विचारत कई विधि नासा। वैसे में पांडव जी बोले, हे नारद, हे राजन, अब हस्तिनापुर और पांडवों को कौरव और पांडवों का वह सुखदायी चरित्र सुनिए, जिसके सुनने से बिना प्रियासी मनोकामनाएं सिद्ध होती है और वैकुंठ का वास प्राप्त होता है। दुर्योधन जब से धर्मराज को यज्ञ देखकर आया था, तब से उसे रात में नींद न आती थी। बंधु के वैभव को देखकर वह बड़ा उदास रहता था और कितने ही प्रकार से पांडवों के नाश का उपाय सोचता रहता था। गजपुर दूसरी फिरत दोहाई, सुनि जरि जात गात कुरुराई। एक दिन कुरुपति सचिव बुलाए, शकुनि करन दुशासन आए। पूछत सबहि गुरुकुल दीपा, होए नाश दहि धर्म हीपा। किन सबन मिली सहमत टीका, जोरि समूह समर अबनीका। कीज सकल बंधु अब घेरी, चौदिस धर्मज भवन गरेरी। दूसरे हस्तिनापुर में भी उनकी दुहाई फिरती, जिसे सुनकर दुर्योधन का शरीर दग्ध हो जाता। एक दिन दुर्योधन ने अपने मंत्रियों को बुलाया तो शकुनि, कर्ण और दुशासन आ गए। दुर्योधन उन सबसे वह उपाय पूछता कि जिसमें धर्मराज का नाश हो। सबने मिलकर यह निश्चित किया कि युद्ध के लिए पृथ्वी के राजाओं को समूह जोड़ा जाए और सब भाइयों को घेर लिया जाए। फिर चारों ओर से धर्मराज के भवन पर कब्जा किया जाए। पितहि पूछी अनुचित उचित, तस कीजे सब काज। उचित मंत्र शकुनि कहो, सबके मन बलवाज। तब शकुनि ने कहा, इसके संबंध में महाराज दशरथ से आज्ञा प्राप्त कर तब वैसा अनुचित उचित कार्य किया जाए। यह सबके मन को अच्छा लगा। करण दुशासन नृप मन माना, बुद्धि चक्षु कीन पयाना। संज देख के कुरुपति आए, करि सत्कार विविध बैठाए। मति दृग चरण धरे सब सीसा, पावई मन भावति असीसा। शकुनि कहो कुसुनो महाराजा, तुमरे सुतहि रोष बड़ लाजा। दुर्योधन की आज्ञा से कर्ण और दुशासन के साथ महाराज के पास गए। संजय ने देखा कि दुर्योधन आए हैं तो उन्होंने विविध सत्कार कर बैठाया। सबने धृतराष्ट्र के चरणों में सिर नवाया और मन को अच्छे लगने वाले आशीर्वाद पाए। तब शकुनि ने कहा, हे महाराज सुनिए, आपका पुत्र को लज्जाग्रस्त है। पांडव सभा प्रबल इन देखी, अति विस्मय वस रूप विषेकी। तह कछु भूप भयो अपमाना, ताते दुर्योधन दुख माना। होत अवज्ञा गजपुर मई, भीम कानि मानव कछु नाहि। एक राज्य में से भे दुई राजा, किन मंत्र ये जानिय काजा। दल बटोर की जे रणनीति, लीच धर्म नरे सही जीती। इन पांडवों की प्रबल सभा देखी है, उसकी विशेषता को देखकर बड़े विस्मित हो गए। वह इनका कुछ अपमान हुआ, इससे दुर्योधन दुखी। हस्तिनापुर में इनकी अवज्ञा हो रही है, भीमसेन ने इनको सम्मान नहीं देते हैं। एक राज्य में दो राजा का इन्होंने विचार दिया, जानबूझकर राज्य की हानि है, इसलिए सैन्य संकार युद्ध की नीति अपनाएं और धर्मराज को जीत लीजिए। बंधु मित्र और पुत्र सब, तल करे करि नाश। देश कोस लीजे, सकल धर्म यमपुर वास। तब सब भाइयों मित्रों सहित उनके स्थान को घेर कर नष्ट कीजिए। उनका सब देश कोस लेकर धर्मराज को यमपुर पठाइए। सुनि मति मृग शकुनि मुख बानी, बोले वचन देखी बड़ी हानि। मंत्र तुम्हार हम ही नहीं पावत, इस बाम अस वचन कहावत। समर दक्ष जिनके मन ऐसे, जीत जाहि पांडव सुत कैसे। जिनके साथ सदा बनवारी, करई न सकई रण शुक्र प्रारी। दशरथ शकुनि के मुख से ऐसी वाणी सुनो, इसमें बड़ी हानि देख बोले, तुम्हारा विचार हमें अच्छा नहीं प्रतीत होता। लगता है कि तुमसे ईश्वर विपरीत हो गए हैं, जो ऐसी बात कहलाते हैं। जो मन बड़ और समरदक्ष है, वे पांडु पुत्र कैसे जीत जाएंगे। और उनके साथ श्री कृष्ण सर्वदा रहते हैं, जिन्हें इंद्र भी ललकार कर युद्ध में
कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लड़काई खेलत नहीं हारे, तासु ना बिगाड़ई बात बिगाड़े। जीत कहीं हो धर्म कुमारा, जय जगदीश आपु रखुआरा। उनते समर ना पे पारा, अब सुत जन यह करहु विचारा। धर्म राज्य अपराध विहीना, करत तात तुम मंत्र अलीना। बचपन में खेलते हुए जो नहीं हारे, उनकी बात तुम्हारे बिगाड़े नहीं बिगड़ेगी। तब कौन ऐसा है जो युधिष्ठिर की जीत सकता है। जहाँ जगदीश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं ही रक्षक है, उनसे युद्ध करके पार ना पाओगे। हे पुत्र, अब यह विचार त्याग दो, युधिष्ठिर निष्पाप है। हे पुत्र, यह तुम अनुचित विचार करते हो। सुनि शकुनि बोल बहुरी, भूप कहीं बलि बात। हार जीत नो समर, कुरुपति जानि ना जात। यह सुन शकुनि भी बोला, हे राजन, यह आपने तो ठीक ही कहा, परंतु दुर्योधन तो यह नहीं जानते कि समर में किसकी हार और किसकी जीत होगी। सुतकर्म यह निपुण ही कुरुपति, पंसार ख्याल अद्युति गति। कटप अक्ष भावे मन बजोई, सुनहु नरेश परई न सब कोई। कपट भेट पांडव वन बुलाई, जीत लेब सब अक्ष खिलाई। ए धर्ममयी पति अच्छे, युद्ध जो पग धर न पाए। शकुनि बोला, हे गुरुपति, हम जुआ खेलने में पारंगत है। हमारी पंसारा जुआ की समझ और उसकी चाल बड़ी अद्भुत है। कपट पूर्ण जुआ जो मन को अच्छा लगे और जब जो चाहे वहीं पासा पड़े। कपट से आप उन वीर पांडवों को बुलाइए, मैं जुआ खेलकर इनका सब कुछ जीत लूँगा। धर्मराज प्रसन्नता से चला आवेगा, क्योंकि वह युद्ध और जुआ से पीछे पग नहीं धरता।